तीन प्रकार की इच्छा रखना। एक, बार बार जन्म लेने की इच्छा कि मुझे भारत में बार बार जन्म लेना है। ये हमारा निज मत है, क्योंकि नरसिंह मेहता का एक पद का दो पंक्ति बड़ी प्यारी, मुझे अभी नहीं कहनी है ये पंक्ति, कहूंगा फिर। नरसिंह ने परम वैष्णव है, छोड़ो। नरसिंह याद आया तो वो पंक्ति मैं अभी अवॉइड कर देता हूं, क्योंकि छोड़ो। लेकिन एक पंक्ति तो मैं कहता हूं कि बाप जी पाप में कवण के दाह से, नाम लेता मैंने निद्रा आवे। मैंने कौन से पाप किए कि तेरा नाम लेता हूं और मुझे निंदा आ जाए? ये कौन सा तमोगुण है, ये कौन सा पाप है? कुछ बातों के सटीक जवाब नरसिंह मेहता ने वैष्णव परंपरा में दिए, निम्बार्कीय परंपरा ने बहुत स्पष्ट उत्तर दिए है। बार बार जन्म लेने की इच्छा जब मैं रख रहा हूं, इसीलिए कह रहा हूं हमें मुक्ति नहीं चाहिए, सही में नहीं। ये तो मुक्ति 1 मिनट में दे देगा मेरा महादेव, यहां तो रहना ही मुक्त होना है। लेकिन मैं महादेव को कहूं कि मुझे मुक्ति नहीं, तेरे पास एक दूसरी बहुत कीमती वस्तु है और वो है भक्ति, वो दे दे। क्योंकि आप भी राम जी के पास यही मांग रहे हैं, तो हम आपसे सीखे हैं। महादेव क्या मांगता था? जय राम। राजाधिराज राम जी के दरबार में राज्यारोहण के बाद जब शिव जी पधारे और क्या कहा? बार बार बर मांगो। क्या मांगता है महादेव? हर्षि देहु श्रीरंग पद सरोज अनपायनी भक्ति सदा। महादेव भी भक्ति की इच्छा करते हैं। तो बापा हमें मुक्ति नहीं चाहिए, इच्छा रखना जन्म मिले। हमारे प्रेम मूर्ति भरत ने हमें सिखाया है, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान न। और हमारा नरसिंह मेहता कहता है प्रभाती, हरि ना जन तो मुक्ति न मांगे, मांगे जन्म जन्म अवतार रे। हरि ना जन तो मुक्ति न मांगे, मांगे जन्म हमारे बड़े महाराज जी परम पूज्य संन्यास कुल तिलक विष्णुदेवानंद गिरी जी महाराज कहते हैं कि जब आपका दृष्टांत देखिए, एक वन है, वन में शेर है गोपाल जी, और ये इतने शेर खूंखार, लेकिन उनके नख और दांत निकल चुके हैं। जिस शेर के नाखून
और दांत निकल चुके हैं, ऐसे 1000 शेर जंगल में हो तो भी तुम निर्भीकता से उसके बीच जा सकते हो, क्योंकि उनके नाखून और दांत निकल चुके हैं। वैसे तुम इस जगत को इस तरह देखो कि ये जगत के दांत और नाखून निकल चुके हैं। उसी समय इन भयंकर लगने वाला संसार, उसमें तुम शेर की तरह स्वतंत्र घूम सकते हो। क्या दृष्टांत दिया। जब आत्म तत्व को पता लगता है कि जगत मिथ्या है, तो जो वस्तु मिथ्या है वो तुम्हारा क्या बिगाड़ सकती है। दलील देखो साहब, शिष्ट तर्क है, दुष्ट तर्क नहीं। जो वस्तु मिथ्या है, जो शांकरी परंपरा में ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, ये बात जब उठाई गई तो मिथ्या तुम्हारा क्या बिगड़। दांत और नाखून बिना शेर बकरी जैसा हो जाता है, क्या तुम्हारा बिगाड़ेगा। उसको कहते हैं भरोसा। क्या दादाजी सूत्रपात करते थे। आहा, भीषण लगता है संसार, न नाखून है न दांत है उसमें। वो मिथ्या हमारा क्या बिगाड़ सकता है। लेकिन प्रेम की आंख हो, जैसे विनोबा जी कहते हैं, ब्रह्म सत्यम जगन स्फूर्त, ये जगत स्फूर्ति है, परमात्मा का स्फुरण है। सर्वगत, सदा सर्वगत सर्वहित, भजे मोही अति प्रेम। अयोध्या के राज दरबार से 6 महीने के बाद जब भगवान ने अपने सखाओं को, बंदर भालुओं को विदा दी, तब यही कहा, मैं सदा सर्वगत, मैं तुम्हारे सबके बीच में सदा हूं। सर्वहित, सबका कल्याण करने, इसी मुद्दे को पकड़कर खूब प्रेम करना, खूब प्रेम करना। अब गिह जाओ सखा सब, भजे मोही दृढ़ नैम। ठाकुर जी विदा देते। प्रेमी भगवत जन वैष्णव मुक्ति नहीं मांगता, वो जन्म जन्म अवतार। इसलिए मैं निवेदन कर रहा था, जन्म की इच्छा रखना। यदि मैं तो इच्छा रखूंगा सर, अपना तो हमें तो ऐसी सुंदर पृथ्वी है साहब, प्रेम की दृष्टि से। बाकी इससे डरने की जरूरत नहीं। दांत नहीं, नख नहीं आने, इसको न दंत है न नख है। और जिसके पास गुरु के चरण का नख हो, और जिसके पास कोई दंत कथा नहीं लेकिन संत कथा हो, उसको संसार क्या कर सकता है। मुझे तो मैं पिटता हूं, मुझे लगा दादाजी ये कहां से ले आए कि दांत न नख होगर नो हावज। बकरू क्या भाई, बकरू। मिथ्या हमारा क्या बिगाड़ सकता है। तो ऐसी दुनिया में, और दादा एक और भी बात कहते हैं कि कर्म चित्त शुद्धि के लिए है, वस्तु प्राप्ति के लिए नहीं है। आप कल्पना करो, हम जो भी कर्म करें ना, इस भाव से करें। कर्म करना ही पड़ेगा बेटा, तू भी कहता है कि करना पड़ेगा। कर्म करना, लेकिन मेरा कर्म चित्त शुद्धि के लिए, वस्तु प्राप्ति के लिए। और चित्त शुद्ध होगा तो वस्तु अपने आप तेरी जेब में आ जाएगी। कोई नहीं, जो जस करे। लेकिन कर्म का जो सिद्धांत, वो चित्त शुद्धि है। कर्म करने के बाद चित्त जो बिगड़ा तो समझना लाखों करोड़ों का मुनाफा हुआ तो भी घाटे का सौदा। न तो वस्तु लब्ध ये, दादा कहते हैं, चित्त शुद्ध है। कर्म मात्र चित्त शुद्धि का कारण। जन्म की इच्छा, हमारी इच्छा, मेरी इच्छा, दुआ करना, आशीर्वाद देना। जहां बैठे महापुरुष वहीं से आशीर्वाद दे कि जा बच्चा, तेरा जन्म होगा फिर से। जन्म की इच्छा। दूसरा, जन्म हो जाए तो पर्याप्त नहीं है। जीवन की इच्छा कि मैं सत्संग करूं
और जीवन के रहस्यों को खोजो। कैसे जीना चाहिए, जीवन की इच्छा होनी चाहिए। कई लोग जी ही नहीं पाते, भगवान इतना देते हैं तो फिर भी मुंह चढ़ाए 24 घंटों घर में बैठे हैं, मानो रोज मातम हो। घर में मुस्कुराते रहो। अब कितने भी बड़े ज्ञानी हो गए हो तो बच्चों के पास बैठकर उसके साथ उनकी बोली में बातें करो। जीवन की इच्छा, एक ऐसा जीवन, क्या कहें, जीवन डोर तुम्हें संबांधे। कौन तोड़ेगा इस दुनिया के आंधी तूफान, कौन इसको तोड़ेगा? क्योंकि जीवन की डोर हमने ये गोविंद तेरे साथ बांधी है, हम तोड़ नहीं सकते। तू तोड़े तो बात और है। दामोदर दत्त शास्त्री की भैरवी, तोरी प्रीत तोड़ू कृष्णा कौन संग जोड़ू। तेरे साथ न जुड़ा रहूं तो कहां भी कहीं के नहीं रहेंगे। कभी कभी आदमी कुछ छोड़ देता है, लेकिन पता लगता है तो लगता है जीवन के खेल में फिर उसको ही पास दौड़ना। फुटबॉल के गेम में लोग पैर से फुटबॉल को दूर फेंकते, फिर उसके पीछे ही दौड़ते हैं। कहां जाएंगे, कहां जाएंगे? जीवन की इच्छा करना, भजन करने के लिए जीवन, ये एकमात्र कि इस शरीर में, इस जीवन में हम नवजीवन प्राप्त कर सकते हैं, जग जीवन का भजन कर सकते हैं। ये जीवन, इसके जीवन की इच्छा आदमी को करनी चाहिए, जैसे मैं करता हूं। और जन्म की इच्छा, जीवन की इच्छा। लेकिन जीवन में तो कई लोग बस ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, खाओ पियो और मौज करो। चार्वाक मत है, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। नहीं, सूत्र बदलो। ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, ये तो बहुत प्रसिद्ध बात है। लेकिन अब इधर उधर करके, हाँ भाई साहब, हाँ, अब क्या करना है? नया मंत्र, नया सूत्र। श्रुणम कृत्वा, नॉट घृणम कृत्वा। पियो, कानों से राम कथा पियो, कृष्ण कथा पियो, भगवत को श्रुणम कृत्वा अमृतम पिबेत, तब कथामृतम तप्त जीवनम। कान से सुनो, घृणम कृत्वा नहीं, श्रुणम कृत्वा, हम खूब सुनेंगे। और कथामृत पिबेत, हम पिएंगे कथा। ये नया सूत्र लो। तो जन्म की इच्छा, जीवन की इच्छा। और मुझे कहने दो, इस जीवन में किसी बुद्ध पुरुष के पास बैठ करके जीवन के सही रहस्य को जानने की इच्छा, अथा तो भक्ति जिज्ञासा, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, अथा तो धर्म जिज्ञासा। जिज्ञासा, जानने की इच्छा कि मैं मेरा गुरु के पास से रहस्य पालू। वो बोले मैं जीवन के रहस्य कौन खोलेगा? गुरु के बिना हमारे जैसे जीवों के सामने जीवन का रहस्य। ये जानने की बात होनी चाहिए। और ये जिज्ञासा जब पार्वती को जगी तो शिव जी से कहते हैं, महाराज गूढ़ो तत्व न साधु दुरावर। यदि मैं आर्त जिज्ञासु हूं तो मेरी जिज्ञासा को जन्म की इच्छा, जीवन की इच्छा और जानने की इच्छा